व्हाट इज रॉन्ग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड? ये जो सवाल है ना, हर एक फुटबॉल लवर, बी इट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन या राइवल फैन, मतलब राइवल फैंस को भी ना एक टाइम तक ही भाई अच्छा लगता है, ये क्लब है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहा है भाई, मजा आ गए भाई। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वुड बी फीलिंग राइट नाउ। एंड टू बी ऑनेस्ट, दे आर देमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड। अब आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट दिस इज माय पर्सपेक्टिव। यार, अगर देखा जाए एज ऑफ नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड की सिचुएशन जितनी ग्रेव लगती है ना, उतनी शायद है नहीं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक नया मैनेजर आया है, उसका फर्स्ट फुल सीजन होगा, अगर आप अलाउ करेंगे उसका फर्स्ट सीजन में। एंड अगर उसका एक बैड स्टार्ट हुआ है, इट्स जस्ट लाइक व्हाट, लाइक टू बी ऑनेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि रूबन अमोरिम का नया सीजन होगा? जस्ट बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो पहला मैच था आर्सेनल के अगेंस्ट, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अच्छा खेला, तो आपने एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी कि उसके बाद जब कुछ स्ट्रिंग्स ऑफ बैड रिजल्ट आया तो आपसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। And this is all coming from the environment of the club and the fans, because there has been so much toxicity in Manchester United since past 10-12 years. मतलब जब से सर एलेक्स छोड़ के गए हैं तब से आई नो इट हैज बीन डिफिकल्ट, बट इट्स लाइक अगर आप इफ यू आर अर्निंग 1 लाख पर मंथ एंड देन धीरे धीरे यू स्टार्ट टू अर्न 2 lakhs पर एनम, देन धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल उसके हिसाब से इम्प्रूव हो जाता है। एंड व्हाट इफ ऑल ऑफ अ सडन यू लूज योर जॉब, एंड व्हाट इफ ऑल ऑफ अ सडन आपका बिजनेस है एंड कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, देन वो चीज आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपके माइंड में ये सोच चल रहा है कि यार यार मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स इन इंग्लैंड। एक एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग आती है, भाई प्रीमियर लीग तो जीतनी है। तो स्टार्टिंग में जब सर एलेक्स छोड़ के गए थे तो ये फीलिंग थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड इट्स अ बिग क्लब, वी नीड टू विन प्रीमियर लीग, वी नीड टू विन चैंपियंस लीग। बट भाई अब जब ऐसा करते हो ना, तो आप रियलिटी से धीरे धीरे दूर चले जाते हो। अगर आप सोचो कि आप प्रीमियर लीग जीत जाओ, इट्स नॉट गोना हैपन। अगर आप सोचोगे कि आप इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, इतने सालों से टॉक्सिसिटी है, एंड उस टॉक्सिक कल्चर में एक नया मैनेजर आया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग के ऑल ऑफ अ सडन, मतलब वो कोई तो मैजिशियन है, एक वॉन्ड घुमाएगा एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे, तो ऐसा होने नहीं वाला। अगर आप लॉजिकली सोचो कि यार 3-4 साल पहले व्हाट वर मैनचेस्टर यूनाइटेड डूइंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस कैसा था, एंड अगर आप उसको अभी से कंपेयर करो, जो प्लेयर्स का प्रोफाइल है, इवन देयर एग्जीक्यूशन, आई वुड से कि फार 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 बेटर। अगर आप बोलोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिसेंटली इस ट्रांसफर विंडो में जो उन्होंने ऑफेंसिव प्लेयर्स लिए हैं, जो उन्होंने विंगर्स और स्ट्राइकर लिए हैं, आर एन डे बेटर देन व्हाट दे हैड 2-3 years बैक? सो आपको ना रियलिटी से वाकिफ होना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, जो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की अभी टीम देख रहा हूँ ना, इट्स बेटर देन व्हाट दे हैड 2-3 years बैक। ऑफ कोर्स एक पॉइंट है कि देयर मिडफील्ड इज वेरी 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 फार फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टैंडर्ड्स, बट वो स्टैंडर्ड्स कब के थे? दैट वाज लाइक 10-12 years बैक के स्टैंडर्ड। अभी उनको इम्प्रूव करना है, ऑफ कोर्स उनका मिडफील्ड, वो एक प्रॉब्लम है। एंड आप कहने को कहोगे यार नहीं, हमारे तो या एक्सजी देखो सबसे अच्छा है और ये सब, बट अगर आप एक आई टेस्ट पे देखोगे मैच, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। इफ यू कंपेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्ड बाकी की टीम से, आई वुडंट इवन से टॉप 4, बाकी के टॉप 10 टीम्स आप देखोगे, सो समवेयर दे आर लैकिंग। एंड रूबेन अमोरिम का जो एक उनका जो कोचिंग का मेथड है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ही इट डजंट सूट्स ब्रूनो फर्नांडिस, एंड उसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेक यू टू डू समथिंग इन द मिडफील्ड। बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस, केडीबी, ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप फ्रीडम दोगे, मतलब वो लेफ्ट पे जाए, राइट पे जाए, पीछे आके खेले ना, वो फ्रीडम होनी चाहिए, और उसको तुम टैक्टिकली इतना करोगे तो वो नहीं खेल पाएगा। तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि आप ब्रूनो फर्नांडिस को फ्रीडम दो, या सोल्यूशन ये है कि आप अपने मिडफील्ड को बेटर बनाओ। आई वुड से एज ऑफ नाउ जिस एज पे ब्रूनो फर्नांडिस हैं, सो आई डोंट सी अ पॉइंट कि ब्रूनो फर्नांडिस के अराउंड अपना मिडफील्ड बनाओ। आई वुड से कि एक नया टैलेंट लाओ, 2-3 नए टैलेंट लाओ, और एज अ टीम खेले वो मिडफील्ड, एंड वो ही होने वाला है। बट भाई उसका पहला ट्रांसफर विंडो था, उसको टाइम दो। उसने थोड़ा बहुत आपके ऑफेंस को सॉर्ट कर दिया है। डिफेंस अभी दिखती है कि बहुत सारे, मतलब बहुत सारी खराबी है डिफेंस में, बट इट हैज इम्प्रूव, एंड वो और प्लेयर साइन करेगा, बट और डिफेंडर साइन करेगा, वो और मिडफील्डर साइन करेगा, रूबेन अमोरिम, बट इट्स गोना टेक टाइम। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, तभी आप यू विल बी एबल टू सी small improvements what Ruben Amorim has done for Manchester United. So वो पेशेंस होना पड़ेगा। अगर आप किसी राइवल फैन से पूछो, अगर आप किसी चेल्सी के फैन से पूछो कि भाई
व्हाट वर दे डूइंग 2-3 years बैक, दे नो कि भाई पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस लगता है भाई, छोटी-छोटी चीज़ें देखो। 2 साल पहले आई रिमेंबर चेल्सी का एक मैच था एंड आई थिंक दे वर विनिंग इट 1-0 एंड एंड में फिर दे वर विनिंग इट 2-0 एंड एंड में फिर कुछ तो उनके गोलकीपर ने गलती की एंड फिर राइस ने गोल मारा, फिर सेकंड गोल भी मार दिया एंड दे वर हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस बिकॉज़ वो उनको एक्सेप्टेंस था कि एज़ ऑफ नाउ रियलिटी कहाँ है, उनका स्टैंडर्ड क्या है एंड आर्सेनल का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी वजह से वो इतने खुश हुए कि वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट्स। ऑफ कोर्स हम मैच नहीं जीते, तो यही एक कड़वी पिल और एक टफ पिल आपको लेनी पड़ेगी। देयर आर गोना बी मैचेस where you will see the improvement and still you won't be able to get a single point of that match। तो वो देखना पड़ेगा। जब आप ये छोटे-छोटे इंप्रूवमेंट्स देखोगे ना, तभी आप अपने मैनेजर को बैक कर पाओगे एंड तभी इंप्रूवमेंट्स आएंगे, क्योंकि बेचारे को, आपके मैनेजर को आए हुए कुछ कितना 5 6 7 8 महीने हुए, आपने उस पे इतना प्रेशर डाल दिया कि दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, दीज आर नॉट अवर स्टैंडर्ड। बट यार तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो फिर मोरिनियो भी आया था, वेंगाल भी आया था भाई, और भी मैनेजर्स आए, कोई भी नहीं परफॉर्म कर पाया। क्यों नहीं कर पा रहा? तो समहाउ I feel कि there is nothing wrong with the managers or the players who are coming in. It's just the toxicity and so much entitlement in the Manchester United fans, and that's why all the new managers are finding it so difficult. आप देखो यार, इतने बड़े बड़े मैनेजर्स नहीं चले, एक अच्छा आपने डिसीजन लिया है कि आप एक रूबेन अमोरिम जैसे एक मैनेजर को लाए हैं, इतना अच्छा टैक्टिशियन है, आप उसको एक सीजन तो दो, उसका एक फुल सीजन तो दो एंड फिर देखो क्या उसने स्क्वाड को इम्प्रूव किया है कि नहीं। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ नहीं देखना चाहिए। ऑफ कोर्स लॉन्ग रन पे फुटबॉल इज अ रिजल्ट बिजनेस, रिजल्ट्स मैटर, बट देयर आर सर्टेन स्टेजेस इन योर लाइफ आल्सो व्हेन यू आर नॉट डूइंग गुड, सारे थिंग्स, सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं एंड व्हाट डू यू डू एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे? आप क्या करोगे? यू आर गिविंग योर बेस्ट, तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाओगे क्या? या जो जो एक छोटी छोटी पॉजिटिव्स आ रहे हैं अपने लाइफ पे, भाई उन्हीं पॉजिटिव्स के हिसाब से लाइफ चली जाती है एंड यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो ही छोटे छोटे पॉजिटिव्स पकड़ने पड़ेंगे, तो ही यहाँ से कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। बिकॉज अगर आप लोग ही रूबेन अमोरिम को अभी बैक नहीं करोगे, आप उसको सैक कर दोगे, अ न्यू मैनेजर विल कम, द सेम साइकिल विल रिपीट, व्हाट इज गोना हैपन? हाँ, एक चीज है कि एक कोई नया मैनेजर आता है जिसका बहुत तगड़ा हो रहा है, सो डेफिनेटली वो एक बेटर रिजल्ट्स देगा आपको, दैट इज देयर। फॉर एग्जांपल अगर जिडान आता है, बट विल जिडान बी विलिंग टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड? दैट्स अ क्वेश्चन। या कार्लो एंजेलोटी है, बट दीज गाइज आर मैसिव मैनेजर्स, मैसिव हो रहा है, बट मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि फुटबॉल चेंज हो गया है, अभी ऑरा वाला चीज इतनी नहीं चलती, अभी सभी के सभी टैक्टिशियंस हैं। लास्ट सीजन हमने देखा मैनचेस्टर सॉरी आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच में, वन टीम हैड फुल ऑरा और एक टीम के पास क्या था? टैक्टिशियन था। एंड इतने आसानी से उन्होंने जो रेमन टाटा था उसको हमने बिल्कुल खत्म कर दिया आर्सेनल ने। क्यों भाई? बिकॉज राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, मॉडर्न डे है, मॉडर्न तरीके की फुटबॉल होती है, प्लेयर्स मॉडर्न है, मैनेजर्स मॉडर्न है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोस फैक्ट। अगर आप चीजों को इस पर्सपेक्टिव से देख पाओगे ना, तो डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ स्ट्रगल करेगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 3-4 सालों में मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी बैक। अब पॉइंट इज, अब आप ये बात को एक्सेप्ट कर पाओगे कि नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल टेक 3 to 4 years टू कम्पीट बैक और या प्रीमियर लीग के टाइटल प्ले, बिकॉज एज ऑफ नाउ दैट इज द रियलिटी, यही होएगा। बिकॉज अभी आप क्या सोचते हो कि आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत इजीली चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगी? ऐसा तो होने नहीं वाला। तो एज ऑफ नाउ ये सीजन बस आप रूबेन अमोरिम को देखो कि भाई ये टैक्टिशियन है, ये क्या करना चाह रहा है, ये क्या नई चीजें कर रहा है, क्या क्या वो इंप्रूवमेंट उसने लाया है, एंड डोंट जज हिम आफ्टर 4 मैचेस इनटू द सीजन। यार 4 मैचेस आर नथिंग, अभी जस्ट रिजल्ट की वजह से आप वो हो, अभी आप चेल्सी को बीट कर दोगे, आप फिर से खुश हो जाओगे एंड उसके बाद आप बहुत अच्छा खेल के भी हार जाओगे, तो आप फिर अगेन यू विल फील डिफ्लेटेड। सो दीज थिंग्स विल हैपन यार। अगर देखा जाए तो मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के 2 मैचेस देखे हैं, वन वाज अगेंस्ट आर्सेनल। नाउ यू टेल मी कि अगर तुम आर्सेनल के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस देखो, तो इज वाज देयर एनी वरिंग साइन? ठीक है भाई, आर्सेनल है, they have been winning matches like that, they are tactically very strong, they are very defensively strong, तो उनसे मैच आप हार गए, तो मतलब इसमें क्या खराब हो गया? अगर आप मैनचेस्टर सिटी के साथ अगर मैच देखा जाए, तो भाई आपने स्टार्ट अच्छा किया, डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्टेड वेरी वेल, देन उसके बाद भाई आपने एक गोल खा लिया। एंड किस टीम के साथ ऐसा नहीं होता कि आप इतिहाद में खेल रहे हो, आपने योर गोल डाउन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड आपके शोल्डर्स डाउन नहीं होंगे। देन ऑल्सो 1-0 ही स्कोर लाइन रही हाफ टाइम तक। आफ्टर हाफ टाइम फिर आप आए, फिर आपने अच्छा खेला, स्टार्टिंग के 7 to 8 मिनट्स यू वर वेरी गुड, इनफैक्ट 10 मिनट्स, close to 10-15 minutes, you're very good in the second half also. Then
एक मिस्टेक हुई उसके वजह से भाई अर्लिंग हालैंड ने सेकंड गोल मार दिया, तो भाई हालैंड ने गोल मारा, ही इज राइट नाउ एट द टॉप ऑफ हिज गेम जब से सीजन स्टार्ट हुआ है। तो भाई मिस्टेक्स होंगी, आप गोल कंसीड करोगे, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप मैनेजर को सैक कर दो। सो फॉर एज ऑफ नाउ यू गाइस नीड टू चिल भाई, जस्ट मतलब इतना प्रेशर मत बनाओ कि बाद में फिर या आपको मजा आने लगा इस चीज में। लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ चीज खराब हो रही होती है, उनको वही खराब पसंद है, उनको कोई अच्छा कुछ दे दे तो उनसे भाई डाइजेस्ट नहीं होता। वो मत करो कि भाई अगेन कोई नया मैनेजर आए, अगेन फिर से आप उसको सैक कर दो इसी साइकिल में। भाई एक तरीके से मतलब आपको अच्छा लगने लग गया है, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब अगर मैं कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का कमेंट्स देखूं या मतलब उनके मतलब पॉडकास्ट देखता हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इनको तो मजा आ रहा है ये चीज में, उनको यही चाहिए। मतलब उनका दिन बहुत अच्छा कट रहा है, देखने में लगेगा कि भाई गुस्सा आ रहा है, लेकिन भाई उनका तो इससे पूरा दिन अच्छा कट रहा है, मतलब उनको तो इस चीज में बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स यार, कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं रूबेन अमरन ने आफ्टर मैनचेस्टर सिटी लॉस कि आपको लगेगा कि भाई व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही डूइंग, बट these things will happen if you put that much pressure. Now you will say it's Manchester United, you need to understand कि भाई it's a massive club, there will be pressure. But to be honest भाई, एक प्रेशर होता है, एक प्रेशर कुकर होता है, तो you guys what you are doing, आप उसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल दो। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड जो 10 साल पहले जो जो भाई डेविड मॉयस पे जो प्रेशर था ना, उसका 10x प्रेशर डाल रहे हो आप रूबेन अमोरिम में। Any strong personality will falter under that. So these are my thoughts. What are your thoughts? अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है या आपकी कुछ डिफरेंट ओपिनियन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड चैनल पे नए हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ।